प्रमेय पूछने का दो तरीका होता है। एक तरीका होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है लिखकर सत्यापित करें। इस तरह का क्वेश्चन जो है नहीं आज तक पूछा हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको सत्यापित करें। यह क्वेश्चन पूछता है। सुन रहे लड़की, फिर एक बार रिपीट कर रहा, सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको सत्यापित करें। बताओ जी लड़की, क्वेश्चन क्या पूछेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, आपको समकोण त्रिभुज पता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है ये भी पता है। तो कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को सत्यापित करना है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने इस प्रमेय को दिया हुआ था। चलिए, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कई तरह से इस प्रमेय को आप कह सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, मतलब समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस। चलिए, प्रश्न जो आता है कोई भी प्रमेय आएगा उस प्रमेय को सरल करने के लिए बताइए कितने स्टेप में क्रिया करेंगे, 5। पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, साधारण प्रतीक्षा। दूसरे में क्या लिखते हैं, विशेष प्रतीक्षा। तीसरे में क्या लिखते हैं, और चौथे में समझ रहे हैं। 5 नंबर में कोई भी प्रमेय आएगा लिखने के लिए, समझ रहे हैं। इस साल जो है बिल्कुल ही आसान कर दिया है आपका पेपर मैथ का, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय में 8 प्रश्न आएगा, जिसमें से एक प्रश्न जो है प्रमेय का आएगा। बहुत ही आसान है यह प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो साधारण प्रतिज्ञा में पाइथागोरस प्रमेय को हम उतार दिए। विशेष प्रतिज्ञा में हम साधारण प्रतिज्ञा की भाषा को अपनी भाषा में लिखते हैं। समझो जी लड़की, लिखूंगा बाद में लिखना। विशेष प्रतिज्ञा में देखो क्या कह रहा है, साधारण प्रतिज्ञा में जो कहता है उसी को विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं और फिगर बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में, तो बताओ समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। वह त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण समकोण होता है उसी को ना समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को क्या कहते हैं, समकोण। और यह समकोण त्रिभुज का फिगर हम बना दिए। इस तरह का समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया जाता है। अब देखिए, हम यहाँ मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC जो है कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो कौन सा इसमें कोण समकोण है, कोण B। कोण B समकोण है, यानी कोण B जो है किसके बराबर है, 90 डिग्री। अब ये सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये ना सिद्ध करना है। बताओ जी लड़की, क्या लिख रही हो, बताओ। कर्ण किसे कहते हैं, 90 के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। यानी कर्ण इसमें क्या है, AC। 90 के सामने की भुजा AC ना है जी, यानी कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग जो है अन्य दो भुजा यानी AB का वर्ग और BC के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर। यानी आप जानते हैं H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर। यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। छोटा है तो मांग कर लिख सकते हैं, लेकिन समझे रहिएगा तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए, सिद्ध करना है। अगला स्टेप हम लिखते हैं रचना। तो रचना का काम जो है हम डैश के द्वारा करते हैं, समझ रहे हैं। तो रचना में देखिए क्या किए हुए हैं, BD लंब AC खींचे हुए, ये लंब का चिन्ह है। BD जो है ये लंब खींचे हुए AC के ऊपर। तो यही BD जो है लंब डाले हैं और यह लंब किसके ऊपर डाले हैं, AC। यही BD लंब AC खींचा। अब प्रमाण में देखिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान है। इस छोटे से त्रिभुज और इस बड़े से त्रिभुज में लेंगे पहले, और फिर इस छोटे से त्रिभुज और फिर बड़े से त्रिभुज में जो है इन दोनों में त्रिभुज में हम माप लेते हैं, समझ रहे जी। दोनों ही त्रिभुज को जो है हम पहले समरूप दिखाएंगे। इस छोटे से त्रिभुज और बड़े से त्रिभुज को पहले समरूप दिखाएंगे और फिर इस छोटे से त्रिभुज और बड़े से त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए कैसे लेते हैं मान को। तो त्रिभुज ADB लेते हैं। देखिए ADB, यहाँ समकोण बन रहा है ना जी। तो समकोण जो बन रहा है उसको बीच में रखेंगे। ADB लिए हैं तो ACB नहीं लेंगे, ABC लेंगे, क्योंकि B पर क्या बन रहा है, समकोण। ये देखिए त्रिभुज ADB, देख रहे हैं A है और D पर समकोण बना है तो D को बीच में रखे हैं और ये B कर दिए हैं। तो त्रिभुज ADB और यहाँ लिया है त्रिभुज ABC, क्योंकि B पर समकोण बना है इसलिए कोण B को कहाँ रखेंगे, बीच में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ABC में हम देखते हैं। तो बताइए यहाँ कोण D जो है, बताइए ADB में यहाँ पर यह लंब डाले हैं तो यह लंब है ना जी, ये 90 डिग्री का कोण है। तो कोण D जो है कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। और त्रिभुज ABC में भी कोण B पर कितना डिग्री, बताइए कोण बना है 90 डिग्री। ABC में भी कोण B कितना है, 90 डिग्री। तो कोण D भी 90 डिग्री है, कोण B भी 90 डिग्री है, दोनों बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, कोण ADB में और कोण ABC में, बताइए दोनों त्रिभुज में कोण इस
जो है उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है? दोनों त्रिभुज में शामिल है ना जी। अब देखिए फिर एक बार देखिए, त्रिभुज ए डी बी में भी कोण ए आ रहा है और ए बी सी में भी कोण क्या आ रहा है? ए। तो दोनों त्रिभुज में कोण ए है, यह उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर कोण क्या हो गया? ए। यह कैसे बराबर किया? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में शामिल कोण है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उभयनिष्ठ मान लीजिए नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं दोनों में शामिल कोण है। अब देखिए एक प्रमेय पढ़े हैं, इधर ध्यान दीजिए, कोण कोण समरूपता प्रमेय। इधर ध्यान दीजिए, दो तरह का प्रमेय होता है, तो कई तरह का प्रमेय होता है, उसमें जो है इधर जो है समरूपता प्रमेय आपको पढ़ाया गया, दो त्रिभुज समरूप कब होता है, समझ रहे जी। और 9th में आप पढ़े होंगे दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है। तो यहाँ समरूप हम बता रहे हैं, यदि दो त्रिभुज की संगत दो कोण, दो त्रिभुज के या दोनों त्रिभुज के संगत दो कोण यदि बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। समरूप का यही चिन्ह है, समझ रहे जी। इसलिए दो त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो गए ना जी। संगत दो कोण बराबर हो गया तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता प्रमेय से, ये देखिए एक कोण बराबर किए तो कोण लिख दिए, एक कोण बराबर किए तो कोण लिख दिए। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे? समरूप। तो त्रिभुज ए डी बी या समरूप का चिन्ह है और त्रिभुज ए बी सी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत है? अब देखिए आपको पता है दो त्रिभुज समरूप कब होता है, बताओ जो लड़की, दो त्रिभुज समरूप कब होता है? कल के क्लास में लिखवाए थे। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है समानुपाती हो जाए तो दो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। और दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाए तभी भी दो त्रिभुज क्या होता है? समरूप। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए आपको जो है यहाँ जो सिद्ध करना है वह भुजा ही ना है, इसलिए भुजाओं का अनुपात समानुपाती दिखाएंगे। तो दिखाइए, पहला और दूसरा भुजा लेंगे तो एडी ले रहा है तो इसमें भी वैसे ही लेंगे, एडी लिए हैं तो इसमें लेंगे ए बी, पहला और दूसरा। तो एडी और बट्टा कितना लगे? ए बी। फिर पहला और तीसरा लेंगे ए बी, पहला और तीसरा ए बी ना है तो इसमें भी पहला और तीसरा का अनुपात लेंगे, या ए बी लिए हैं तो इसमें भी पहला और तीसरा का अनुपात ए सी। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, इसका मतलब यही हुआ, समझ रहे हैं? फिर एक बार समझ लीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। आप जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होता है तो देखिए कैसे संगत भुजा लेते हैं, एडी लिए हैं तो इसके संगत भुजा इसमें क्या है? ए बी, एडी बट्टा ए बी, यह अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा। और फिर पहला और तीसरा लिए हैं, ए बी लिए हैं तो इसमें भी पहला और तीसरा लेंगे ए सी। अब सरल कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, सरल कीजिए। देखिए क्या किए हुए, ए सी में ए डी से गुणा किए, ए डी गुणे ए सी, और ए बी में ए बी से गुणा किए, कितना होगा? ए सी। इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए पूर्ण प्रश्न से हम विचार करते हैं। पहले जो है छोटे से त्रिभुज में और बड़े से त्रिभुज में लिए थे, और फिर इधर नीचे वाले छोटे से त्रिभुज में और बड़े से त्रिभुज में विचार करें। तो लिखिए, देखिए कैसे लेते हैं, बी डी सी, ये लिए हुए हैं त्रिभुज बी डी सी लिए हुए हैं, ये छोटा सा त्रिभुज लिए हुए हैं, बी डी सी लिए हुए हैं। तो देखिए डी पर समकोण बन रहा है इसलिए बीच में उसको रख रहा है। इसी तरह से हम इसको लेंगे ए बी सी लेंगे, समझ रहे जी। त्रिभुज बी डी सी, क्यों डी को बीच में रखें? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ भी वैसे ही लेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ भी क्या लेंगे? ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाइए, तो समरूप दिखाने के लिए दो भुजाओं को बराबर दिखाना है। दो त्रिभुज जो है समरूप, दो कोण को समरूप दिखाना है, समझ रहे जी। दो कोण को बराबर दिखाना है। आपको पता है दो त्रिभुज समरूप तभी होता है जब संगत कोण बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज समरूप होता है। या संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाए तभी दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तो देखिए त्रिभुज बी डी सी में देखिए त्रिभुज बी डी सी, यहाँ डी पर 90 डिग्री कोण बन रहा है और ए बी सी में कोण बी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ कोण डी बराबर कोण बी हो गया ना जी। क्यों बराबर किया? क्योंकि दोनों समकोण है, दोनों पर 90 डिग्री बन रहा है। अब उसी तरह से देखिए बी डी सी में कोण सी है और ए बी सी में भी कोण सी है, दोनों में सी है कि नहीं है? देखिए फिगर में ए डी सी में भी कोण सी है, देखिए कोण सी इसमें भी है, और त्रिभुज ए बी सी में भी कोण क्या है? कोण सी है। तो दोनों त्रिभुज में कोण सी है ना जी, यानी कोण सी जो है उभयनिष्ठ कोण है, तो इसलिए उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ कोण है। अब बताइए, दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होगा ना जी। ये लिखे हैं कोण कोण समरूपता प्रमेय से, समझ रहे हो जी। यहाँ जो है हम समरूपता लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इधर ध्यान दीजिए, कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखाएंगे? समरूप। अब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको पता है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती कीजिए। देखिए संगत भुजा, इधर ध्यान दीजिए, पहला और तीसरा भुजा लिए हुए हैं, याद रखिएगा। जैसे इसमें लेंगे वैसे ही इसमें लेंगे, तो पहला तीसरा लेंगे। देखिए बीसी लिए हुए हैं तो इसमें भी क्या लेंगे? एसी। तो बीसी बट्टा क्या लिखेंगे? एसी। और यहाँ देखिए दूसरा तीसरा लेंगे,
डीसी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे बीसी, तो डीसी और बट्टा क्या लिखेंगे बीसी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी है किसी को? इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही आसान है, घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इसको सरल कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हम एसी में डीसी से गुणा करेंगे, एसी गुणे कितना होगा डीसी, और बीसी में बीसी से गुणा करेंगे कितना होगा बीसी। इधर से गुणा किए एसी में डीसी से, एसी गुणे डीसी, और बीसी में बीसी से बीसी स्क्वायर। इसको समीकरण कितना मानेंगे 2। अब देखिए पहला और दूसरा समीकरण को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण देख रहे हैं ना जी। अब दोनों समीकरण जो देख रहे हैं हमको लाना है, उसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। सिद्ध करना है, उसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। तो बताइए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करके लाना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, सिद्ध करके लाना है। तो बताइए दोनों का राइट हैंड साइड यदि हम जोड़ देते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए इसका राइट हैंड साइड कितना है ए बी स्क्वायर, और इसका राइट हैंड साइड कितना बी सी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए इतना मिल जाएगा ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दोनों को हम जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड नहीं जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। ये लिखे समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के समय लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा जाता है, और राइट हैंड साइड को किसमें जोड़ा जाता है? राइट हैंड साइड। तो ध्यान में रखना, इधर ध्यान दो जी लड़की, इधर ध्यान दो। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ो। तो पहले का राइट हैंड साइड कितना है ए डी गुणे ए सी, यही ए डी गुणे ए सी लिखेंगे, बीच में प्लस कर देंगे तो प्लस कर देंगे। यहाँ देखो दूसरे का राइट हैंड साइड कितना है ए सी गुणे डी सी, ए सी गुणे डी सी, बराबर कर देंगे तो बराबर कीजिए। फिर उसी तरह से राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो बताइए पहले का राइट हैंड साइड कितना ए बी स्क्वायर, और बताइए दूसरे का राइट हैंड साइड कितना बी सी। यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे बी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल ही आसान है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या करते बी सी स्क्वायर। अब देखो सरल करते हो, आ गया सूत्र स्थापित हो गया। दोनों में बताओ एसी है कि नहीं है? एसी बाहर निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा ए डी, यहाँ एसी निकल गया तो क्या बचेगा डी सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो लाना है हमको, तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सरल करो जी, एसी अपनी जगह पर रहेगा, ए डी और डी सी को जोड़ो। बताओ यहाँ AD और DC जोड़ेंगे तो AC नहीं हो जाएगा। फिर एक बार देखो AD और DC जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा ना। यही AD प्लस DC की जगह पर कितना लिखेंगे AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये तो लाना ही है। AC में AC से गुणा करो कितना AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपनी जगह पर उतर जाएगा। बताइए ना सूत्र साबित करना है, बताओ सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? तो दिक्कत है जी 5 नंबर में आएगा, 1 नंबर भी कोई टीचर काटेगा नहीं, इतना स्टेप पूरा कीजिएगा तो कोई दिक्कत है। मैथ में 99 नंबर तक लड़के यहाँ से लाए हुए, इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बस आपको जो है सावधानी रखना। इस बार जो है आपका नंबर जो है थोड़ा सा सावधानी रखें, बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। क्वेश्चन आता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सत्यापित करें, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन भाषा करके आता है ज्यादातर। क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। समझ रहे हो जी? क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग नहीं करेगा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो आपको साबित करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसी नियम का उल्टा है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या बोलते हैं, विलोम। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ लीजिए, बिल्कुल ही आसान है। साधारण प्रतिज्ञा को, प्रश्न को जो है साधारण प्रतिज्ञा के रूप में लिख लीजिएगा। जो भी प्रश्न आएगा उसको साधारण प्रतिज्ञा में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। जो तेज बच्चे हैं या साधारण प्रतिज्ञा याद करके भी जाएंगे। चलिए विशेष प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा के अनुसार फिगर बनाते हैं और अपनी भाषा में मान करके लिखते हैं। तो फिगर बनाइए, कह रहा है किसी त्रिभुज में, तो हम त्रिभुज का फिगर बनाए हैं, समझ रहे हो जी? हम अपने हिसाब से जो है समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया है। समकोण त्रिभुज इसको दिखाएंगे नहीं, समझो जो लड़की, तो ABC का फिगर बना दिया है, यह त्रिभुज ABC है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग जो है AB के वर्ग के बराबर है और BC के वर्ग के योगफल के बराबर है। ये नहीं कह रहा है, एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के किसके बराबर है, योगफल के। समझ रहे हो जी? सीधा बैठो। अब देखो सिद्ध क्या करना है, इधर ध्यान दीजिए। आपको सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा का या पहली भुजा के सामने का कोण क्या है, समकोण है। ये सिद्ध करना है, पहली भुजा का सामने का कोण क्या सिद्ध करना, समकोण। यानी कोण B को क्या करना है, समकोण। लड़का समझो जी, कोण B को समकोण देना है, सिद्ध करना है, यानी कोण B बराबर कितना लाना है। अब रचना का काम करते, बिल्कुल आसान है, या उससे भी आसान आपको दिखाई देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। त्रिभुज ABC के बराबर ही एक दूसरा त्रिभुज जो है PQR बनाते हैं। देखिए PQR जो है एक समकोण त्रिभुज का रचना यहाँ करते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए माना है AB के बराबर जो है PQ लेते हैं और BC के बराबर जो है QR लेते हैं। AB बराबर PQ और BC बराबर किसके बराबर लेते हैं, QR। और कोण Q जो है इसमें कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ यह समकोण त्रिभुज है, समझ रहे हो जी? यह 90 डिग्री है, खुद ही पहले से ही कहा जा रहा है कि यह PQR जो है समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज मतलब रचना में हम एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना करते हैं।
जब पी क्यू जो भुजा है वह ए बी के बराबर है और क्यू आर जो भुजा है किसके बराबर, बी सी के। कोई दिक्कत नहीं ना, यही रचना का काम हम यहाँ मान करके लिख दिए हैं। माना ए बी बराबर जो है वह किसके बराबर, पी क्यू के, और बी सी बराबर किसके बराबर, क्यू आर। और कोण क्यू जो है वह क्या है, 90 डिग्री। संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर जो है बनाया या बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रमाणित करते हैं तो प्रमाणित कीजिए, बिल्कुल आसान है प्रमाण। देखिए अब बताइए, यह समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में बताइए। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, बोलो जी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के किसके बराबर होता है, जो कर्ण। बताइए कर्ण इसमें कितना है, पी आर। पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर। जब किससे इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है समकोण त्रिभुज। अब बताइए, इधर ध्यान दीजिए, पी आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहने देंगे, पी क्यू की जगह पर बताइए, या पी क्यू की जगह पर, या पी क्यू जो है इसकी जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। रचना से जो है पी क्यू की जगह पर बताइए हम क्या लिखेंगे, ए बी। पी क्यू की जगह पर ए बी लिखते हैं, स्क्वायर अपनी जगह, प्लस अपनी जगह। यहाँ देखिए क्यू आर, क्यू आर की जगह पर कितना लिखेंगे, बी सी। स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। यह कहाँ से किए हुए, रचना से। रचना से जो है यह ए बी के बराबर पी क्यू खींचे हैं और बी सी के बराबर क्या लिखे, क्यू आर। यह रचना से हम ऐसा किया। अब देखिए आपको जो है प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्लस दिया कि नहीं दिया, यह दिया हुआ है प्रश्न में है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ये पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम उतार लेते हैं। यह कहाँ से उतारे हैं, दिया है, विशेष प्रतिक्रिया सब इसको उतारे हैं, आप वहां भी विशेष प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। चलिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को ध्यान से देखिए। बताइए दोनों का जो है राइट हैंड साइड बताइए एक समान है कि नहीं है, राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा ना। ये लिखा है समीकरण 1 तथा 2 से राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखा देंगे। अब बताइए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, तो पी आर बराबर क्या हो गया, ए सी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। बताओ जी लड़की, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी जो है पी क्यू के बराबर है कि नहीं है, कहाँ से बराबर है, रचना से। अब बताओ बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है कि नहीं है, कहाँ से बराबर है जी, रचना से। और बताओ जी यह ए सी जो है वह पी आर के बराबर है कि नहीं है, बताओ जी यह कहाँ से, समीकरण 3 से। ये ना समीकरण 3 है। तो आप जानते हैं यदि दो त्रिभुज में संगत तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, समझ रहे हैं, समानुपाती नहीं हो, समानुपाती होगा तो आपका समरूप त्रिभुज होगा। दो त्रिभुज में संगत भुजाएं यदि बराबर हो जाए तो वह सर्वांशम त्रिभुज होता है, समझ रहे हो जी। इसीलिए भुजा 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 सर्वांशमता प्रमेय से, समझ रहे हो जी। ये 9th में प्रमेय आपको पढ़ना था, समझ लीजिए। यदि दो त्रिभुज में संगत दो भुजाएं, संगत तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो भुजा 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 सर्वांशमता प्रमेय से, आप यहाँ प्रमेय से लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी या सर्वांशम का चिन्ह है, समझ रहे हो जी। त्रिभुज पी क्यू आर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए दो त्रिभुज सर्वांशम होता है तो सुन लीजिए, संगत मतलब तीनों कोण बराबर होता है, और दो त्रिभुज समरूप होता है तब भी संगत तीनों कोण बराबर होता है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, दो त्रिभुज समरूप होगा तभी भी संगत तीनों कोण बराबर होगा, और दो त्रिभुज सर्वांशम होगा तभी भी संगत तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए दो त्रिभुज सर्वांशम है ना जी, तो संगत कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, कोण सी किसके बराबर, कोण आर के, और कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के। तो कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया ना। बताइए कोण क्यू को पहले से ही हम कितना माने, 90 डिग्री, तो कोण क्यू 90 डिग्री हो गया तो कोण बी भी 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, यही ना सिद्ध करके लाना है। वो दिक्कत है, आप एक या दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ रहे हैं।